खुश आमदीद है आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने चैनल द स्टार्स पर। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी और एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो पहले एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ड्रा करेंगे, राइट एंगल्ड एट सी, और ए और बी को एक्यूट एंगल रखेंगे। अब हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, और अब हमें शो करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दिस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो आंसर हम इस तरह शुरू करेंगे, ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। यहां पे राइट एंगल है। गिवन क्या है, एंगल ए कॉस ए is equal to cos B, which implies cos of angle A। तो cos किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इस ट्रायंगल की, AC, और हाइपोटेन्यूज है AB, इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल B। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है एंगल B कहां पे है, टॉप पे है। तो पहले फिगर को रोटेट करेंगे, बाद में उस हिसाब से साइड्स भी हमारी चेंज हो जाएंगी। तो एग्जाम में भी आपको अपना पेपर इसी तरह रोटेट करना पड़ेगा अपनी फिगर को। और यहां पे आप देखो, अब कॉस ऑफ एंगल बी अब यहां पे है। तो अब ये साइड कॉस किसके बराबर होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस अब हमारी BC होगी और हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा AC, दैट इज BC डिवाइडेड बाई AB, BC divided by AB, that is BC divided by AB। अब यहां पे आप देखो AB यहां पे भी बेस है, यहां पे भी बेस है, तो कैंसिल हो जाएंगे, विच इंप्लाइज AC इज इक्वल टू BC। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड AC किसके बराबर है, BC के। ये साइड इस साइड के बराबर है, और वी नो डैट इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स और इक्वल। मतलब उसका क्या ये है कि AC साइड ये है, इसका अपोजिट एंगल, इस साइड की अपोजिट एंगल दैट इज B। हम लिखेंगे AC के बदले एंगल B विल बी इक्वल टू BC वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड। तो इसका इस साइड की अपोजिट एंगल क्या है, दैट इज एंगल A। तो लिखेंगे एंगल A, हैनस शून। यही तो हमें शू करना था। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is if cot theta is equal to 7/8, evaluate। cot theta की वैल्यू दी हुई है, तो हमें पॉट फर्स्ट को इवॉल्वेट करना है, पॉट सेकंड को इवॉल्वेट करना है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हो एंगल थीटा है, तो इस एंगल थीटा को हम यहाँ पे रखेंगे। तो अपना आंसर शुरू करेंगे, गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब cot थीटा यहां पे है बेस के साथ ही, तो cot की वैल्यू क्या होती है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। दिस इज बेस क्या है इस ट्रायंगल की, AC डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या है, BC इज इक्वल टू 7/8। तो हम लिख सकते हैं हियर
AC की वैल्यू आई हमारे पास 7 यूनिट्स एंड BC की वैल्यू आई हमारे पास 8 यूनिट्स। AC इज 7 यूनिट्स, BC इज 8 यूनिट्स। तो अब हमें थर्ड साइड को इवॉल्वेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग PGT for triangle ABC, we get hypotenuse square AB square will be equal to base square AC square plus perpendicular square. Perpendicular is BC square, and this will be equal to AB की वैल्यू हमें निकालनी है। AC is 7 units, 7 square, BC is 8 units, 8 square, which implies AB square is equal to 7 का square 49, 8 का square 64. AB square will be equal to 49 plus 64 is 113. AB स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो डेट इज अंडर रूट 113। AB की वैल्यू आई हमारे पास अंडर रूट 113। AB इज अंडर रूट 113। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम इसको मिटाएंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है कि पार्ट फर्स्ट में हमें क्या निकालना है। साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे उनकी वैल्यू पहले निकालेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ साइन थीटा, साइन किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। तो साइन थीटा की वैल्यू आई हमारे पास BC इज 8, AB इज अंडर रूट 113। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज AC, हाइपोटेन्यूज इज AB। AC की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय AB की वैल्यू है अंडर रूट 113। तो अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला में पहले ही लिख देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट इज a स्क्वायर, 1 स्क्वायर डेट इज 1 माइनस बी स्क्वायर, बी के बदले हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट इज a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी के बदले कॉस थीटा और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 3, 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 113, 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113, इसका इस पे स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू क्या आई थी कॉस थीटा की? डेट इज 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 113, 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113 और इस पे स्क्वायर है यहाँ पे। तो अब इज इक्वल टू को आप हमेशा इस लाइन के साइड में लिखिएगा, इसके साइड में ही लिखिएगा, ऊपर या नीचे नहीं। तो इससे एग्जामिनर पे आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है और आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो अब सॉल्व करेंगे इसको। हम लिखेंगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर लिखेंगे अलग, डिवाइडेड बाय
इसका अपना स्क्वायर रखेंगे अलग, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 113, इस पे भी स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे इस साइड में, दिस इज 1 माइनस 8 8 जार 64 डिवाइडेड बाई स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल, हमारे पास आ जाएगा 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 7 जार 49 डिवाइडेड बाई दिस स्क्वायर एंड रूट कैंसल 113। इसको सॉल्व करेंगे, जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा 1, 113 1 जार 113 माइनस 64 1 जार 64 डिवाइडेड बाई 113 होल, दिस इज डिवाइडेड बाई, जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा 1, 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113 1 जार 113, 113 में से माइनस करेंगे 64 तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 49 डिवाइडेड बाई 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 64 डिवाइडेड बाई 113। दिस 113 एंड 113 गेट्स कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 49 डिवाइडेड बाई 64 और ये हमारा आंसर है। नाउ लेट अस मूव ऑन पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड इज कॉट स्क्वायर थीटा। अब थीटा एंगल यहां पे है, कॉट को क्या लिखेंगे, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, बेस है AC, परपेंडिकुलर है BC। अब इसका स्क्वायर, तो यहां पे मैं अब लिखूंगा, यहां पे जगह नहीं, चलो यहां पे ही लिखते हैं, AC इज 7 डिवाइडेड बाई BC इज 8 होल स्क्वायर। अब यहां पे लिखूंगा मैं 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर 64। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको समझ आया होगा।